वेलकम एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, जिसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है वो गिवन है और अगर उसमें हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर मैंने बताया था कि अगर रिएक्शन में कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर अगर रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर दो इक्वेशंस, अगर कोई एक रिएक्शन है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है और उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो हम ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, उसी टॉपिक पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दे रखा है वो क्या बता रहा है कि इन द टू गैसेस रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड दो रिएक्शन दे रखे हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बोला क्या है, रिएक्शन क्या है, देखो NO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स व्हाट, NO2 गैस। ठीक है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, K1। और हमें क्या बोल दिया है, ये रिएक्शन दे रखा है 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2 और उसके लिए फिर बोला क्या है कि K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और हमें क्या करना है, हमें K2 निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था ना कि जो रिएक्शंस गिवन है ना उस पे ध्यान दो। ठीक है, और उसके बाद तो आराम से आंसर आ जाएगा। हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, NO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स व्हाट, NO2 गैस। ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। फिर बोला गया 2NO2 गैस गिव्स व्हाट, 2NO प्लस O2, है ना, ये दे रखा है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K2। तो देखो अब ये क्वेश्चन ना विद इन फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, तुम्हें चीजें पहले समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे गौर करो, अगर तुम इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ध्यान दोगे तो यहाँ पे NO2 है। अब NO2 यहाँ पे तो कहाँ था, राइट हैंड साइड, है ना, लेकिन अब ये रिएक्शन इस वाले रिएक्शन में किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, और ये चीज यहाँ पहले किधर थी, लेफ्ट हैंड साइड, अब किधर आ गई, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हमने क्या किया, ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स कर दिया है। ऊपर वाले रिएक्शन को हमने क्या किया होगा, रिवर्स किया होगा, तभी तो ये चेंजेस इसमें आ गए। तो जब भी कोई रिएक्शन रिवर्स होता है तो मैंने क्या बताया था, गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको इनवर्स कर दो। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ K2 इज इक्वल टू 1/K1, है ना, ये मैं कर सकती हूँ क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हुआ है। ठीक है, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखी होगी उसको मे बी उसको चीजें में भी समझ में ना आए, तो अगर नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो जाके देखो फिर ये पढ़ो। ठीक है, तो हमने K2 इज इक्वल टू 1/K1 कर दिया। अब देखो क्या है, अब तुम्हें देखना है क्या हमारा रिएक्शन सेम हो गया, तो नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NO है, यहाँ पे NO में दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे हाफ O2 है, यहाँ पे ये O2 दे रखा है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे 2NO2 है। इसका मतलब क्या मैं अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ऐसा दिखेगा हमें, देखो 2NO, फिर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया O2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2NO2। इसका मतलब हमने क्या किया है, जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसमें हमने सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया और रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। तो मैंने बताया था जब भी कोई रिएक्शन में हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो उसका पावर बन जाएगा। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, तो यही तो आएगा। तो इसका मतलब जो भी गिवन वैल्यू होगा K1 का, उसका इनवर्स करके उसका क्या कर दो, पावर 2 कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बार मैं तुम लोग को चेक करके बता देती हूँ। देखो 1/K1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे बताओ। नॉर्मली ऐसे लिखते, NO2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, NO का कंसंट्रेशन 2, O2 का कंसंट्रेशन हाफ, है ना, यही तो आएगा। तो अब जरा 1/K1 दे रखा है तो तुम इसको 1 में लिख दो, तो NO2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, NO का कंसंट्रेशन। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, मैं सिर्फ तुम लोग को बता रही हूँ, ठीक है, करके कि ये चीज सही है, आ रही है कि नहीं। NO का कंसंट्रेशन और साथ में क्या कर देंगे हम, O2 का कंसंट्रेशन हाफ। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया। देखो क्या होगा, ये वाली चीज ऊपर जाएगी, है ना, तो ये वाली चीज जब ऊपर जाएगी, अच्छा ये पावर मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, पहले ही मल्टीप्लाई कर लो। तो NO2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा,
NO की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा O2 का, तो पावर ये जो दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपॉन NO2 की पावर क्या हो जाएगी 2। ये आई हमारी K2 की वैल्यू, ठीक है, ये हमने K2 की वैल्यू निकाली है। अब जरा इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर लो कि क्या इक्वेशन ऐसा ही दिख रहा है हमें। हाँ, तो देखो NO की पावर 2 यहाँ पे हमने लिखा है, ये सेम ऐसे दिख रहा है हमें। O2 का पावर कुछ नहीं है, O2 हम ऐसे ही लिखेंगे अपॉन NO2 की पावर 2, ये है, ये भी देखो इक्वेशन में ऐसे ही आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, हमें वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का दे रखा है। मतलब एक रिएक्शन दिया है HI, क्या देगा हाफ H2 प्लस क्या हो जाएगा हाफ I2, है ना, ये दे रखा है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इन्होंने दे रखा है K1 का, मान लो 8 है, ठीक। और इन्होंने दूसरा रिएक्शन दिखा है, दे रखा है, इसमें क्या है H2 गैस प्लस I2 गैस विल गिव व्हाट 2HI, है ना। तो ये दे रखा है और इसका हमें K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आराम से बता दिया था, तो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ हल्का सा तुम लोगों को समझा दूंगी। तो देखो पहले इस इक्वेशन को देखो, फिर इसको देखो। अगर तुम इसमें देखोगे तो फिर से यहाँ पे LHS RHS देखो कि क्या दोनों के साइड्स बदल गए। तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा HI पहले LHS में था, मतलब लेफ्ट हैंड लिखा है, अब यहाँ ये राइट हैंड साइड में आ गए। ये पहले राइट हैंड में था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आ गए। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन सेकंड वाला डेफिनेटली रिवर्स हुआ है ना। तो अगर रिएक्शन रिवर्स होता है तो मैंने बताया था जो भी गिवन इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका इनवर्स कर दो, है ना। तो तुम क्या करोगे K2 इज इक्वल टू क्या करोगे 1/K1 कर दिया हमने, ठीक। अब देखो क्या कोई नंबर से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हुआ है, तो अगर तुम गौर फरमाओ तो तुम्हें क्या दिखेगा बेटा HI है। यहाँ पे तो नॉर्मली HI था लेकिन यहाँ पे 2HI आ गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा 2HI, और ये 2 कट गया, ये 2 कट जाएगा, तो यही तो आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, इस वाले इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई किया तब ये वाला इक्वेशन आया। तो हम क्या करेंगे K1 का पावर बना देंगे 2, है ना। तो अब बस K2 की वैल्यू आराम से निकल आएगी। क्या करो, K1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/8, मतलब 8 गिवन है ना, तो 1/8 हो जाएगा 8 की पावर 2, 8 8 से कितना हुआ 64, तो 1/64 आया हमारा K2 का वैल्यू, ठीक है। तो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें वैल्यूज नहीं दी थी, इस वाले क्वेश्चन में वैल्यूज देके बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 3 में ना ये जो पिछले 2 टाइप के क्वेश्चंस थे उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर तुमने कंसेप्ट समझ लिया तो तुम्हें आराम से ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे मैं जो एक एक लाइन बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसी तरीके से उसी के थ्रू तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रखा है, N2 + 3H2 विल गिव 2NH3, ये एक इक्वेशन है, मतलब ये एक स्टेप है। फिर ये एक दूसरा स्टेप है जिसमें N2 + O2 विल गिव 2NO, ये दे रखा है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है K2। फिर क्या कर रखा है बेटा, थर्ड स्टेप दे रखा है H2 + ½ O2 गिव्स H2O, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी हमें क्या दे रखा है K3। फिर क्या बोला है हमें कि एक इक्वेशन अलग सी दे दी है जिसमें क्या लिखा है 2NH3 + 5/2 O2 गिव्स 2NO + 3H2O, और बोला है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो क्वेश्चन हमें, जो रिएक्शन हमें दिया है जिसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, पहले तुम उसे लिख लो, ठीक। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं, 2NH3 + 5/2 O2 विल गिव व्हाट, क्या देगा 2NO प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा ये 2007 और 2003 में क्वेश्चन आया था तो हम इसे हटा देते, अब हमने बता दिया। ये तुम लोग को इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे बताने के लिए कि भाई इसी टाइप के क्वेश्चंस है जो आते हैं, कुछ अलग से तोप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस तुम्हारा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है तो तुमसे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 3H2O ये हमें गिवन है, हमें इसका फाइंड करना है K इन टर्म ऑफ K1 K2 एंड K3, ठीक। तो अब देखो, अब जो गिवन इक्वेशंस है ना उन पे ध्यान दो, इन पे ध्यान दो। अब एक काम करो, मैं क्या करती हूँ,
सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 अगर मान लूँ, तो तुम ध्यान देना मैं क्या क्या बात बोल रही हूँ। सबसे पहले देखो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे मेन इक्वेशन में कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या क्या। हमें NH3 चाहिए, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप्स गिवन है इसमें पहले अंडरलाइन कर लो हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें ये चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए 5/2O2। तो मतलब 5/2O2 तो कहीं है नहीं, बस ये दो रिएक्शंस दे रखे हैं जिनको सॉल्व करके हमें किसी तरीके से 5/2O2 लाना है। तो मतलब O2 हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद 2NO दे रखा है ना, तो 2NO कहाँ है इस वाले में। ये जो जो हमें चाहिए ना हम उसे डार्क कर लेते हैं। और क्या है 3H2, तो H2 का है H2 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 3H2 ये रहा, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब जो बाकी की चीजें ना वो सब हमारे लिए अनवांटेड है, उनको हमें सब हटाना है। तो अब सबसे पहले गौर फरमाओ बेटा, एक बात बताओ, तुम अगर देखो इस वाले इक्वेशन में तो यहाँ पे हमें दिख रहा है H2O में 3, H2O यहाँ पे 3 है, लेकिन इस इक्वेशन में अगर तुम्हें देखो तो पूरे में सिर्फ एक ही जगह H2O दिख रहा है, उसमें भी 3 तो हमें दिख ही नहीं रहा, वहां पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इस इक्वेशन में को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 3, है ना। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। फिर क्या बनेगा मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक। लेकिन एक बात समझ लो, मैं जो जो चीज बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। जब हम किसी भी इक्वेशन से कोई नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो नंबर उसका पावर बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये चीज लिख रही हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं K3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं ना, यही तो हम करते हैं। तो ये चीज मैंने वहां कर दी, ठीक। तो जब ये करोगे तो क्या आएगा इक्वेशन 3H2 प्लस 3/2O2 विल गिव व्हाट 3H2O, ठीक है। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे चीजें हमने रिवर्स क्यों नहीं की है, इसीलिए नहीं की है बेटा, रिवर्स यहाँ करने की इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें दिख रहा है H2O भी राइट हैंड साइड पे है और यहाँ पे भी H2O राइट हैंड साइड पे है, तो इसी वजह से हमने इनवर्स इनवर्स कुछ नहीं किया, ठीक। तो अब हमारा बनता क्या है, देखो कुछ चीजें हैं जिसे पहले देखो कि हम कैसे इन क्वेश्चंस में ना तुम्हें थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। अब तुम अगर देखो तो तुम्हें लाना क्या है 5/2O2, है ना। तो अभी फिलहाल हमारे पास 3/2O2 आ गया है। तो इस इक्वेशन से अगर तुम इक्वेशन 2 को प्लस करोगे तो तुम्हें क्या निकल के आएगा बेटा 5/2O2 आ जाएगा। खुद से सॉल्व करोगे तुम्हें ये चीज दिखेगी, मतलब ये देख के भी समझ आ रहा है कि अच्छा इस इक्वेशन में 3/2O2 है और यहाँ 1O2 है। जब दोनों इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2O2 आएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से प्लस करते हैं। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता था कि प्लस करते टाइम में भी हमें कुछ चीजें रीशफल, मतलब इसको कहीं 2NO को, मतलब क्या पता हमें इस रिएक्शन का रिवर्स लिखना पड़ता, लेकिन हम रिवर्स इसलिए नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे 2NO है और इस इक्वेशन में भी 2NO इसी साइड है ना। तो हमें इसी साइड लाना है लिख के, तो इसी वजह से हम इनवर्स मतलब रिवर्स रिवर्स कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से ऐड कर लो। तो मैंने क्या बताया, ये हमने पहला स्टेप किया था, ये हमने दूसरा किया, एडिंग इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3, है ना। ये कर दिया हमने, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से प्लस कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था K2। अब एक बात तुम लोग समझ लो, ये चीज मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रही हूँ लेकिन तुम लोग लिख लो अपनी कॉपी में कि कभी भी दो इक्वेशंस अगर ऐड होते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, और जब दो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड किया है तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब K3 के साथ क्या मैं K2 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, कर सकते हैं। तो हमने K2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक, ये स्टेप 2 मैंने बता दिया ना। तो जरा एक काम करो, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ 3H2 प्लस 3/2O2 विल गिव व्हाट 3H2O। अब इसी में इक्वेशन इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा N2 प्लस O2 विल गिव व्हाट 2NO, है ना। तो ये दो इक्वेशंस को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, अब जब इसे ऐड करोगे तो ये कितना आ गया बेटा, देखो 5/2O2 विल गिव व्हाट
2NO प्लस 3H2O, है ना। देखो हमारा आ रहा है ना आंसर, और ये क्या आ जाएगा 3N2 सॉरी N2 प्लस 3H2, है ना, ये आ गया। प्लस प्लस का साइन लगाना है बीच में, ठीक है। तो ये हमारा आया इक्वेशन। अब देखो क्या ये इससे मैच हो रहा है, नहीं। तो हमारे पास ये आ गया 2NO 3H2O आ गया, 5/2NO आ गया, लेकिन हमारे पास 2NH3 अभी भी नहीं आया है। क्यों? और हमारे पास उसकी जगह पे क्या रखा है, ये मतलब ये हमारे लिए वांटेड चीज नहीं है, हमको इसको हटाना है यहाँ से। तो एक काम करो, क्या मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन फोर्थ बोल सकती हूँ? थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोग को लंबा या लेंदी लगेगा, लेकिन बेटा थोड़ा सा सब्र करके समझोगे ना तो ये आराम से समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन को अगर ऐड करती हूँ, है ना, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? डेफिनेटली आएगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, देखो ध्यान दो थोड़ा सा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे NH3 लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, लेकिन यहाँ पे NH3 कहाँ लिखा है बेटा, कहाँ लिखा है बताओ, राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को पहले हम रिवर्स करेंगे, फिर ऐड करेंगे टू इक्वेशन फोर्थ, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, क्या मैं यहाँ पे थर्ड स्टेप लिख सकती हूँ? मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन हटा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला, रिवर्स इक्वेशन 1 एंड ऐड टू इक्वेशन फोर्थ, है ना। फोर्थ वाले में इसको रिवर्स करके ऐड कर दो। तो क्योंकि मेरे कैमरे में सिर्फ यही तक आ रहा है, तो मैं एक काम करूंगी, सबसे पहले इसको जरा यहाँ पे लिख देती हूँ। लेकिन तुम लोग को ये चीज याद रखनी है कि अभी तक हमने क्या किया है, हमने अभी तक क्या कर रखा है, लेकिन तुम लोग को ये वाला पोर्शन अभी याद रखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, अभी तक हमने किया है, K3 की पावर 3 कर रखी है इंटू K2 कर रखा है, ठीक है। जरा मैं इसे हटा देती हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या था, N2 प्लस 3H2 प्लस 5/2O2 क्या दे रहा था हमें, 2NO प्लस 3H2O, है ना, ये था। और हमने हमें अब ये ऐड करना है, रिवर्स करना है। तो 2NH3 हो जाएगा, क्या देगा हमें बेटा, N2 प्लस 3H2, है ना। तो अब जरा देखो, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज देखो, ये N2 से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया इक्वेशन में, देखो सिर्फ ये और ये, है ना। तो इसको लिख लो जरा, 2NH3 प्लस 5/2O2 विल गिव व्हाट, 2NO प्लस 3H2O, है ना। तो ये आ गया था, देखो हमारा मेन इक्वेशन आ गया ना, जो क्वेश्चन में दिया था हमें। तो बस, तो हमने यहाँ पे ये वाला चेंज अभी लिखा नहीं है, हमने यहाँ पे क्या किया था, इक्वेशन 1 को रिवर्स करके फिर क्या किया था, इक्वेशन फोर्थ से क्या कर रखा था हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया था। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमने चेंजेस की थी, यहाँ पे हमने क्या किया, K1 को रिवर्स करना, मतलब हम इसका 1/K1 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में 1/K1 ले लेंगे। और क्योंकि ये इक्वेशन 1 इस वाले इक्वेशन फोर्थ से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि कोई दो इक्वेशंस अगर ऐड होते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल आंसर क्या आया है बेटा, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया है बताओ, दिख रहा है तुम्हें, K3 की पावर 3 इंटू K2/K1, ये लिख सकते हैं भाई, इसे कैसे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, K3 की पावर 3 इंटू K2/K1, यही तो आया है। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस मेन इक्वेशन निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K3। बस हमें करना क्या है, तुम्हें बस मेन इक्वेशन को ध्यान देना है, तुम्हें देखना है कि कैसे जो रिक्वायर्ड है ना उन्हें पहले अंडरलाइन कर लो, फिर अंडरलाइन करने के बाद जो अनवांटेड चीजें हमें उसे हटानी है, फिर तुम मैच करो कि अच्छा यहाँ पे
जो चीजें लिखी हैं हम इसको कैसे ला सकते हैं। तो हमने पहले देखा कि यहाँ पे 3H2O है, तो ये सबसे इजी था, सबसे पहले कैच करने वाला था। तो हमने क्या किया, 3H2O लाने के लिए हमने इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम अगर इस वाले इक्वेशन से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी इक्वेशन आया था उसको जब हम सेकंड वाले इक्वेशन से प्लस कर रहे थे तो 5/2O2 करके बहुत इजीली आ गया था और ये वाला पूरा पोर्शन आ गया था। तो इसी वजह से हमने पहले इस इक्वेशन से 3 मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ ऐड किया, जो आंसर आया हमारा उसके साथ हमने इक्वेशन 1 वाले को पहले रिवर्स किया, फिर उसको क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। बस इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, अब तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। तो देखो अब हमें क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जिसमें हमें क्या बोल रखा है, K1 एंड K2 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो मान लो हमें यहाँ पे इस वाले इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मान लो, इसका K2 मान लो। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। तो हमें यहाँ पे K1 को फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या, K2। तो एक काम करो, सबसे पहले इक्वेशंस पे गौर करो। ठीक है, इक्वेशंस को बिल्कुल ध्यान से देख लो। अब तुम्हारा काम क्या बनता है, अगर तुम्हें K1 निकालना है ना, तो K1 का जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो। तो NO की पावर 2 अपॉन क्या आ जाएगा, N2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O2, यही तो आएगा। और हमें K2 क्या दे रखा है, K2 हमें क्या दे रखा है, N2 की पावर हाफ, और क्या हो जाएगा, O2 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, NO, है ना, यही तो दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से इसमें चेंज लाना है कि ये इसके जैसा दिखने लगे, है ना। तो ये इसके जैसा दिखने के लिए सबसे पहला तो तुम्हें चेंज क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा NO अब ऊपर चला जाए, ये चीज डिनोमिनेटर बन जाए। तो ये चीज कब होता है, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि K1 इज इक्वल टू 1/K2, है ना। अगर मैं इसे 1 में लिख दूं, मतलब इनवर्स में लिख दूं, तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। इनवर्स में लिखने में ये चीज हो जाएगी, हमने इतना तो अभी तक समझ लिया है ना। अब देखो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पावर हाफ हाफ है, यहाँ पे इनकी कोई पावर नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब इस पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं K2 की पावर 2 कर दूं तो मेरा इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा निकल के आएगा। कैसे, जरा हम एक बार करके देख लेते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा, K2 क्या दे रखा है, N2 की पावर हाफ, और O2 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, अपॉन क्या हो जाएगा, NO लिख लो, और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो जब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये पावर इससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर हमारा निकल के क्या आएगा, अब NO ऊपर चला जाएगा, तो NO का कंसंट्रेशन ऊपर चला गया विथ 2 का पावर, और ये नीचे आ जाएगा विदाउट पावर, N2 का कंसंट्रेशन और O2 का कंसंट्रेशन बिना पावर के। देखो ये एग्जैक्ट इसी की तरह आ रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे K1 इज इक्वल टू क्या आया है हमारा, 1/K2 की पावर 2। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम बस एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर समझ आ गया है तो लिख लो। अब देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन बहुत हद तक क्वेश्चन नंबर 3 से रिजेंबल करता है, लेकिन फर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ बच्चों को मे बी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन मेन वही कंसेप्ट है जो मैंने बताया था कि जो मेन इक्वेशन है, रिएक्शन है, उसे उस पर ध्यान दो, फिर देखो क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हमें वही सब बातें लिखी हुई है जो तुम लोग पढ़ लेना। ये इक्वेशन दे रखा है, ये दूसरा इक्वेशन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका हमें निकालना है इन टर्म ऑफ क्या, K1 एंड K2, सेम क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन में गौर करोगे तो यहाँ पे XeO4 ये चाहिए, देखो ये चाहिए, फिर 2HF ये चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हें ये भी ध्यान देना है, अगर मान लो यहाँ पे 2HF लिखा था और यहाँ पे 2HF नहीं, यहाँ पे HF होता, तो हम क्या करते, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते। मतलब तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या चेंजेस तुम्हें करने हैं कि एग्जैक्ट ऐसा ही इक्वेशन तुम्हारे पास निकल के आए। अब यहाँ पे XeO3F2 है, XeO3F2 मतलब ये है, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे H2O देखो, H2O है तो H2O भी हमें चाहिए, तो ये चाहिए,
और बाकी सब चीज क्या है, बाकी सब हमारे लिए अनवांटेड, बाकी सबको हमें दफा करना है, ठीक। तो अब क्या करोगे, एक बात बताओ, XeO4 तो इसी साइड है, इसी साइड है, हमें दिख रहा है, XeO3F2 ये भी इस साइड है, तो हमें दिख रहा है ना। तो लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो हमें दिख रहा है कि H2O इसमें यहाँ है लेकिन H2O इसमें यहाँ लिखा है, और HF यहाँ पे यहाँ है लेकिन यहाँ पे यहाँ लिखा है, मतलब ये है, और ये दोनों ही चीज एक ही इक्वेशन में आ रही है। तो क्या मैं अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को अगर क्या कर दूं बेटा, रिवर्स कर दूं, है ना, रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, रिवर्स करने पे कुछ नहीं होगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, जो हमें इसका नेट के निकालना है उसमें ये चीज तो रिवर्स हुई है, इक्वेशन 1 रिवर्स हुई है, और मैंने बताया था जो भी कोई इक्वेशन अगर रिवर्स होती है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं 1/k1 के फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। अब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलते हैं, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूँ, इसे इक्वेशन 2 मान लूँ, तो एक बात बताओ, अब जो रिएक्शन रिवर्स करके आए मैं उसे इक्वेशन 3 मान लूँ, तो वो कैसा आएगा बताओ, वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये इधर आ जाए, दैट इज XeOF4 प्लस क्या आ जाएगा 2HF विल गिव क्या, विल गिव XeF6 प्लस H2O, यही तो देगा, है ना। अब ये इक्वेशन है, अब एक काम करो, इसको इक्वेशन 2 से अगर हम ऐड करते हैं, देखो बेटा ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐड करोगे तो जो सेम चीजें हैं वो ऑपोजिट साइड में होंगी और वो एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो मैं अब इस इक्वेशन 2 को जरा इससे ऐड करती हूँ, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन 2 को इस वाले इक्वेशन से क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था कि जब दो इक्वेशंस ऐड होती है तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है ना। तो हम ऐड किससे कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन से कि इसके रिवर्स वाले से, रिवर्स वाले से ऐड कर रहे हैं ना। तो रिवर्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था 1/k1, तो इससे हम K2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा इनटू K2 हो जाएगा, है ना, समझ आ रहा है। तो जिसे कि मैं K2/K1 भी लिख सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं इस वाले को इसके साथ ऐड कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा XeO4 प्लस क्या हो जाएगा XeF6 विल गिव व्हाट XeOF4 प्लस क्या हो जाएगा XeO3F2, है ना। चलो ऐड कर दिया, देखो क्या कोई किसी से कट रहा है, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, XeF6 ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। अब क्या बच गया, देखो जो चाहिए था हमें वही बचा, XeO4 प्लस 2HF will give what, will give XeO3F2 प्लस क्या हो जाएगा H2O, यही तो मिला है हमें और यही हमें शायद चाहिए। देखो XeO4 प्लस 2HF will gives XeO3F2 प्लस H2O, देखो सेम, सो इजी। तो इसका मतलब नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा कैसे निकल के आया, K2/K1, ये आएगा ऑप्शन में हमारा, जो तुम्हें सही करना है। तो आई होप चीजें समझ आ गई होगी तुम लोग को। बस तुम लोग अब यहाँ पे एक बात याद रखो, जब दो इक्वेशंस ऐड होती है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, जब दो इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करोगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय।